मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 हम 6 क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक ट्रायंगल ए बी सी मैं बना देता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना बेटा ये। तो हम लिख सकते हैं कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब बेटा हम थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को भी देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए आप, b प्लस सी है अपॉन में 2 है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू, ए को आप इक्वल टू के राइट में भेज दीजिए तो 180 डिग्री, यहाँ पर प्लस का साइन हिडन है तो ये माइनस 8 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन के पैटर्न को फिर से देखिए, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ बेटा क्या है, अपॉन में 2 है। तो आप लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ बेटा, b प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब आप देखिए बेटा, इसको आप, मैं ये रफ पार्ट है, आप इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन 2 और माइनस ए अपॉन 2। मतलब कि ये 2 जो है ना इस दोनों के अपॉन में है बेटा। तो 180 को 2 से आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये अपॉन हो जाएगा। इस चीज़ को तो आप बेटा जानते ही हैं। तो चलिए अब आप इसको लिख दीजिए b प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ पर अब क्या लिख देंगे 90 माइनस ए अपॉन 2। अब इसको हम बेटा इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, फिर क्वेश्चन के पैटर्न को ज़रा देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ज़रा मैं 6 क्वेश्चन को एक बार और देख लूँ। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। मतलब कि इतना का वैल्यू हमें इतना लाना है। तो अब आप क्या कीजिए कि बेटा क्वेश्चन को ज़रा देखिए। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इधर साइन भी है तो हमें साइन भी लाना होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड के तरफ यहाँ पर मैं साइन लगाता हूँ तो आपको यहाँ पर भी साइन लगाना पड़ेगा। ये साइन लिखा हूँ मैं, आप लोग देख लेना। दोनों तरफ साइन लगाना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो अब ये देखिए बेटा, क्वेश्चन तो हमारा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट साइन b प्लस सी अपॉन 2 है। चलिए जी, इसको हमने एज यूजुअल रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक फॉर्मूला को ज़रा देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, ये कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का इन्वर्स साइन होता है तो ये साइन हो गया। तो आप लोग इस फॉर्मूले को तो बेटा आप लोग जानते ही हैं।
तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है बेटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये a/2 क्या है, एक एंगल ही तो है बेटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं ना, तो यहाँ पर भी आप कॉस लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर थीटा है ना, तो यहाँ पर भी थीटा लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ भी थीटा के जगह पर a/2 है, तो आप एंगल जो है वो लिख दीजिए, तो यहाँ पर a/2 है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। क्वेश्चन में देख लीजिए बेटा, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, यही प्रूव करना था। तो आप लोग बढ़िया से आप समझ गए होंगे। अब बेटा हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। जरा पढ़िए इसे क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, किस चीज़ में करना है बेटा, इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में। और क्या करना है, ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, और उसके एंगल का वैल्यू भी बेटा कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, पहले केवल आप लिखिए साइन 67 डिग्री, फिर एक बार बेटा उस फॉर्मूले का हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए कैसे क्या करते हैं। साइन है तो हमने बेटा अभी केवल साइन ही लिखा, और यहाँ पर बेटा 67 के बदले में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस। अब 90 डिग्री में से कितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 67 आएगा। ये आपको अपने मन से कैलकुलेट करना है कि 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 67 यहाँ आना चाहिए, तो वो होगा बेटा 23 डिग्री। अब इस दोनों में बेटा कोई अभी फर्क नहीं है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इधर, अब ये साइन के फॉर्मेट को चेंज करेंगे, यानी साइन का इन्वर्स क्या होता है, अपोजिट कॉस होता है ना, तो आप कॉस लिख दीजिए। लेकिन जब चेंज करेंगे तो आप एंगल इसको लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हमेशा इस एंगल को लिया जाता है। तो साइन के लिए कॉस लिख दिया, अब यहाँ पर लिख दीजिए 23 डिग्री। तो चलिए हमने एक को तो हमने चेंज कर दिया, अब हम दूसरा लेंगे कॉस 75 डिग्री। तो आप लिख दीजिए कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ कॉस है तो आप कॉस ही लिखिए। और इसके बाद 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 75 ही आए, तो 90 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 75 हो गया। यानी कि हमने चेंजिंग कुछ तो किया नहीं, हमने कॉस है तो कॉस लिखा, 75 है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 ही होगा। अब इसके जब फॉर्म को चेंज करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये बेटा कॉस जो है ना वो साइन में बदल जाएगा, और केवल इस एंगल को हम फिर लिख देंगे जैसा कि पिछली बार हमने यहाँ किया था। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है बेटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने साइन 67 डिग्री को कैसे लिखा और कॉस 75 डिग्री को कैसे लिखा। अब आप यहाँ आ जाइए, इसको देखिए आप। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखिए यहाँ, सो वी हैव साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, जो हमारा क्वेश्चन था, इज इक्वल टू ये कॉस 23 डिग्री प्लस
साइन 15 डिग्री। अब इसको आप देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कि इसका बेटा जो एंगल है, एंगल क्या है, ये 23 डिग्री और ये 15 डिग्री। क्या यह 0 से 45 के बीच में है? तो आप देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल है, ये 23 और 15 ये दोनों 0 और 45 के बीच में है। तो इस तरीके से बेटा हमने 7th पार्ट को भी बना लिया। आप इन सारे क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए, बनाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।